हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं थायराइड की गोली के साथ। सबसे पहले उठ करके थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं। उसके बाद अभी आज मैं जल्दी नहीं उठी। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा लेट ही उठेंगे। तो सबसे पहले थायराइड की दवा खा ली है, वॉच लगा ली है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के 5:07 अभी हो रहे हैं और यहाँ पे वॉक करने वाले कोई नहीं आए हैं। पूरा सुन सन्नाटा है। तो मैंने कहा चलो भाई हमें शुरू करते हैं। और आज बच्चों की है छुट्टी। देखना ये है कि कितनी देर वॉक करती हूँ या कर पाती हूँ। सबसे पहले अभी पहला राउंड है और घर पर भी कोई काम नहीं था, बच्चों की भी छुट्टी है, तो आज टाइम मेरे पास ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ नुकसानदेह होती है और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। चलिए पहले वॉक कर लेते हैं फिर। रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलती जाए। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। मैंने सोचा था आज 10,000 स्टेप लूँगी, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कम है। 8 किलोमीटर में थोड़ा सा कम मैंने वॉक की है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कम वॉक करती हैं, कैलोरी आपकी ज़्यादा बर्न होती है। क्योंकि मैं जो वॉक करती हूँ ना, बहुत तेज़ करती हूँ। तेज़ वॉक करने से आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। सबसे पहले घर आकर के मैंने अदरक वाला पानी पिया है। जैसे देखिए ठंड है तो आप अदरक अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन गर्मी में आप इसे ना पिएँ, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, गर्मी में नुकसान करेगी। हाँ, क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा अदरक डाल करके पी सकते हैं। तो सबसे पहले 2 ग्लास मैंने पानी गर्म किया। अभी हमारे घर में कोई भी उठा नहीं है, सब लोग सो रहे हैं, सबकी है छुट्टी, पद्देव जी की भी साथ में छुट्टी है। तो मैंने कहा ठीक है, सब लोग सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम अपना नाश्ता बना देते हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा का काम तो ये तो रहता है। पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती, दूसरे तीसरे दिन लगा देती हूँ जब घर गंदा हो जाता है। क्योंकि हमारे घर में इतने सारे सामान है ना, पोछा और झाड़ू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले मैं ओट्स बना रही हूँ। आज मैं भी चाय नहीं पीऊँगी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और बेटे के लिए ओट्स बना रही हूँ, पद्देव जी के लिए चाय। मैंने पूछा आप ओट्स खाओगे? नहीं, उनको सुबह सुबह चाय ही चाहिए होता है, चाहे कितना ज़्यादा नुकसान करे। और उन्हीं की वजह से मैं भी चाय पी लेती हूँ। हमारे घर में बच्चे दोनों नहीं चाय पीते। पहले बच्चे चाय पीते थे लेकिन अब नहीं पीते हैं, और दोनों बच्चे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और गोलू के लिए ओट्स बना रही हूँ। गौरी क्या खाएंगी अभी उनका पता नहीं, उनका जो मन करेगा। तो उनको ना ओट्स नहीं पसंद है, मीठा वाला, नमकीन वाला ओट्स होता है तो वो खा लेती हैं। उसका टेस्ट मैगी जैसा लगता है। तो अभी जब उठेंगी तो उनका देखा जाएगा क्या ही खाएंगी। सेब रखा है, दूध ले लेंगी, तो जो उनको पसंद होगा। तो यहाँ पे पद्देव जी के लिए चाय बन चुकी है, फटाफट से चाय छान करके दे देते हैं। और आप भी चाय पी सकते हैं, ऐसा नहीं डाइट में चाय नहीं पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं आप लोग। चीनी वाली चाय भी पी सकते हैं, बस चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें, दूध थोड़ा सा कम कर दें। तो ये जो काऊ मिल्क है, मतलब ये फुल फैट नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं होती, इसका मलाई हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये इतना टोन्ड मिल्क हो जाता है, इसमें फैट ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम जो कुछ भी खाएंगे उसमें से फैट होने ही चाहिए, जो कि गुड फैट होने चाहिए हमारे शरीर में। तो ऐसा नहीं हम अपने खाने से फैट को बाहर निकाल दें। आप गुड फैट अपने शामिल कर सकते हैं, जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच घी, मक्खन, बटर, ये सारी चीज़ें। तो हेल्दी चीज़ें आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओट्स बन करके रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दिया है, कटे हुए काजू बादाम, थोड़ा सा इसमें किशमिश कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा। फटाफट से खाते हैं, भूख जोरों की लगी है। आपको पता है जब इतना सारा हम वॉक कर लेते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मुझे चोर की भूख लगती है। जैसे रात को भी हम जल्दी डिनर कर लेते हैं, उसकी वजह से सुबह एकदम पेट हो जाता है खाली और भूख जोरों की लग जाती है।
तुम संग जोड़ी हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी तनिक नावे चैन। कई दिन मुझे हो गया था दाल चावल खाए। आज मेरा बैगन का चोखा खाने का इतना मन हो रहा था कि क्या बताऊँ। मैंने कहा ठीक है, जब इतना मन हो रहा है, रात को मैंने बैगन मंगाया था, ताज़ा एकदम फ्रेश बैगन। सबसे पहले आलू छील करके, नई वाली आलू हैं तो इनका छिलका उतार करके अच्छे से धुल करके इसमें हम चढ़ा देते हैं गैस पे। 2 सीटी आएगी, आलू हमारा पक जाएगा, तब तक हम बैगन भूनने की तैयारी करते हैं। दाल मैंने बना करके रख ली है, चावल भी मैंने यहाँ पे धुल करके रख लिया है। सादा दाल चावल सिंपल, आज बिल्कुल सादा हमारे घर में लंच बनेगा। तो यहाँ पे बैगन को हम, बड़े साइज का है बैगन को भून लेते हैं। बहुत सॉफ्ट मुलायम, ठंड के जो बैगन होते हैं ना, बड़े मुलायम आते हैं, ऐसे रुई के जैसे सॉफ्ट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते। लेकिन दूसरी चीज़ यह है, क्या है ना, इसे फ्रिज में जैसे 3-4 दिन के लिए रख दो तो ये अंदर से काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से या फिर किसकी वजह से। इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, ठंड की वजह से ही काले हो जाते हैं। तो एक बड़ा वाला बैगन मैंने भून लिया है, दूसरा भी बैगन भून करके रख लिया है। 2 बैगन मैं डालूंगी और 2 टमाटर। ये टमाटर काफ़ी ज़्यादा खट्टे हैं इसलिए मैंने 2 ही लिया है। आप 2-3 टमाटर जितना खट्टा आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है, दूसरा वाला भी टमाटर मैं रख देती हूँ, भुन जाएगा। आप भुने हुए टमाटर की चटनी कभी खाए हैं, उसको खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। आलू टमाटर बैगन यहाँ पे सब कुछ भुन चुका है और फटाफट से मैंने यहाँ पे कुकर धुल करके आलू निकाल करके इसमें चावल ऐड कर दिया। आज मैं ब्राउन राइस बना रही हूँ। कभी कभार जब मुझे नहीं खाना होता है ना तो सिंपल राइस बना देती हूँ, और कभी कभी जब मुझे खाना होता है तो ब्राउन वाला राइस बना देती हूँ। तो आज मुझे दाल चावल खाने का मन बहुत था। मतलब फिर बाद में मैंने रोटी ही ले ली। मैंने कहा चावल कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए, फिर रोटी ही खाया मैंने बाद में। काफ़ी दिन जब हो जाते हैं रोटी चावल, देखिए कुछ भी खा लो, कहने के तो वो 100 बातें की बात है, आप चीला खा लो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हफ्ते में ना एक दिन, जिस दिन हमारा बिल्कुल दाल चावल खाने का मन होता है, और बिल्कुल खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दें, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जैसा आप मन हो, हर रोज़ खाओ चावल दाल, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खा सकते। बस क्या होता है ना, हमारी आदत होती है, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। तो आप खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। यहाँ पे मैंने धनिया और टमाटर की तीखी चटपटी चटनी बना करके तैयार कर दी है। खाना कितना भी सिंपल बनाओ, उसके साथ आप हरी चटनी बना के तैयार करके रख दो ना, तो दाल चावल का भी 2 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने नमक डाल दिया है और हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बैगन है ना, फटाफट से इनको छील लेते हैं। देखिए बैगन में मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, तेल नहीं लगाया था, लेकिन इसका छिलका कितने अच्छे से निकल रहा है। दोनों बैगन का मैं छिलका निकाल लेती हूँ, टमाटर का भी छिलका निकाल करके आलू बैगन सब कुछ मैश कर लेती हूँ। ना मैं टमाटर में कभी तेल लगाती हूँ, ना ही मैं बैगन में तेल लगाती हूँ, लेकिन इसका छिलका बड़े ही आराम से आसानी से उतर जाता है। मैं अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा आप लोगों को तामझाम नहीं दिखाती हूँ। बहुत सारे ब्लॉग में मैं देखती हूँ ना, इतना ज़्यादा तामझाम बता देते हैं, भैया क्या ही इतना ज़्यादा तामझाम बताना, आप लोगों को सिंपल चीज़ें बताओ जो आप आसानी से कर सकते हो। और देखिए काम करने का अगर आपको तरीका मालूम है ना, तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लगेगा। आपका फटाफट से लंच हो, डिनर हो, नाश्ता हो, सब कुछ बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू बैगन टमाटर सब कुछ मैश करके रख दिया है, इसको भी भगोने में रख देते हैं। सबसे पहले हम रोटियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं, ताकि लास्ट में जो हम चोखा भूने तुरंत हम गर्मा गर्म खाएँ। और यहाँ पर मैंने रोटी बना करके सब कुछ तैयार कर लिया है, और दूसरी तरफ हमारा चावल भी बन करके तैयार हो चुका है। सरसों का तेल डाला है, इसमें जीरा तड़का लगाया, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची को काट करके रखा है, एक सूखी लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है। तो बस हमारा तड़का बन करके तैयार हो चुका है। जो चोखा हम दाल चावल के साथ खाते हैं ना, उसको इस तरीके से भून करके बनाते हैं। खूब अच्छे से आप इसको भूनो, 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चला के भूनते रहो ना, इतना बढ़िया सोंधा हो जाता है। खाने में जो स्वाद आता है दाल चावल चटनी के साथ ना, इसको वही जानते होंगे जो लोग खाते होंगे, भैया गर्मा गर्म दाल चावल चटनी चोखा मिल जाए ना, तो इसके आगे 56 भोग भी फेल है। भैया मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने रात को बैगन मंगाया था। वैसे आजकल मेरे घर में बैगन की सब्जी भी बन रही है, मुझे बैगन की सब्जी भी पसंद हो, लेकिन हमारे बच्चों को भी चोखा बहुत पसंद है, चाहे ये भुना वाला चोखा हो, चाहे वो बाटी चोखा के साथ वाला चोखा हो, जैसे कच्चा चोखा बनता है। तो देखिए कितनी बढ़िया सिंपल सादी थाली, सादी दाल, सादा चोखा, चटनी, मूली खूब सारा मैंने ले लिया है, और 2 रोटी लिया है। मैंने सोचा था चावल खाऊंगी, लेकिन बाद में मूड बदला, मैंने कहा चलो ठीक है रोटी ही खा लेते हैं, चावल नहीं खाते हैं। फिर शाम के टाइम अगर डिनर में मन होगा चावल खाएंगे तो खाएंगे, खा लेंगे। वैसे रात को ही हम रोटी खा लेते हैं, ज़्यादातर हमारी रोटी ही रहती है, और ठीक भी रहता है। पतली पतली मैंने 2 रोटियाँ ली हैं, खाने को आराम से बैठ करके खूब चबा कर खाना है, स्वाद लेकर खाओ इसे, ऐसा नहीं जल्दबाजी में खाओ। 2 ही रोटी खाओ ना, आप इसे अच्छे से स्वाद लेकर खाओगे तो आपका पेट पूरा तरीके से भरा भरा रहेगा। तेरे बिना तो रात कटे ना, तुझको पता भी है क्या, तेरे बिना मैं तन्हा अकेला, समझे तू दिल की सदा। ओ याद आ रही है, गीत गा रही है, आके तू भी मुझ में समा।
अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। वॉक करके दूध लेते हुए घर आए हैं। मैंने सोचा आज दूध का दही जमाऊंगी, लेकिन दूध 1 लीटर आया है तो फिर इतने में दही का काम होगा नहीं, क्योंकि 1.5 लीटर इकट्ठा ही दही जमाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, 3-4 दिन का काम चल जाता है। दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए, फटाफट से आटा गूँथते हैं, रोटियाँ बनाते हैं। सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाना है आज हमारे घर में, सिर्फ और सिर्फ दूध रोटी खाएंगे। हमने यहाँ पे 2 रोटी और दूध लिया है विदाउट गुड़, बिना चीनी के। तो हम भी दूध रोटी खाएंगे, हमारे घर में सभी लोग दूध रोटी खाएंगे। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8:36 हो रहे हैं और हम सबका डिनर कब का हो चुका है। रात के सारे काम भी हो चुके हैं, जैसे कि किचन की साफ सफाई। हमारे जीवन के बस यही काम होते हैं, बनाओ खाओ, दिन भर साफ सफाई करो, किचन साफ करो और 5-6 बार गैस चूल्हा साफ करो। और बर्तन तो कितनी बार साफ करते हैं, गिनना ही भूल जाते हैं। सो रात के डिनर में दूध रोटी, और सबने दूध रोटी खाई। गोलू को छोड़ के हम तीनों लोग ने दूध रोटी खाई है, और गोलू नहीं खाए हैं आज दूध रोटी, क्योंकि वो कल खा चुके थे, उनका मन नहीं था। तो रोज रोज दूध रोटी खाने का मन नहीं होता है, कभी कभार मन होता है। तो आज सबने दूध रोटी खाई, मैंने 2 रोटी दूध खाई थी। जहाज जा रही है, अब ये चली जाए तभी बात करूंगा, ना आवाज ही नहीं आएगी। और रात के 8:30 बजे हैं, जैसा कि डिनर हो चुका है। अभी आधे घंटे तक रात जगा होगा, उसके बाद सब सोने चले जाएंगे। हमारे यहाँ सब लोग जल्दी सो जाते हैं और देर से उठते हैं, सिवाय मेरे कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और मेरी भी कोशिश रहती है जल्दी सोने की। आज आपको पता है इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। आज बच्चों की छुट्टी थी। अच्छा, जब बोलने लग जाओ ना, जैसे बोलना पड़ता है ना, तो इतनी आवाजें आने लग जाती है घर से लेके बाहर तक। लगता है कि बस इसी टाइम सारी आवाज आनी होती है क्या। तो आज मैंने दिन में 3 घंटे सोए, 12 से 3, खूब मतलब इतनी गहरी वाली नींद आई है कि आज ऐसे लग रहा है ना पूरा शरीर हल्का हो गया। जिस दिन सोए ना रहो, दिन में आराम ना किए रहो ना, तो ऐसे थका थका शरीर लगता है कि मतलब कोई काम ही नहीं करने का मन होता है। लेकिन आज मैंने खूब सोया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो आत्मा, मन, दिमाग सब कुछ निश्चिंत रहता है। बच्चों को खिला पिला के ना एकदम आत्मा मतलब तृप्त रहती है, मन भी शांत रहता है, सुकून से रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मन लगा रहता है, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, कि साल में होंगे। वैसे सही बात यह है ना, बच्चों के जाने से लेके आने तक का इंतजार रहता है, तो सो नींद गायब हो जाती है और काम भी रहते हैं। लेकिन जब बच्चे घर रहते हैं तो एक बार कुछ दोपहर में बना दो, आराम से खा लेते हैं, उतने काम भी नहीं होते छुट्टी के दिन। सही पूछो, जिस दिन स्कूल होता है ना उसी दिन सारे काम होते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब कैसे पतली हो, दाल चावल छोड़ दें। देखो, मैं दाल चावल छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर दें। जैसे व्हाइट वाले जो राइस होते हैं, आप व्हाइट वाले राइस खा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा फैट होता है, और मतलब क्वांटिटी आप कम करके खा सकते हैं। ब्राउन राइस है, थोड़ा सा ज्यादा भी खा लोगे तो चलेगा। रोटी को आप रिप्लेस कर दो, जैसे क्या कहते हैं, चीले से रिप्लेस कर दो। जब आप वजन कम करना चाहते हो, तो अभी आप वजन मेंटेन कर रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी बड़े ही आराम से 2 रोटी खा सकते हैं दोपहर के लंच में। रात का डिनर में भी आप 2 रोटी, 1.5 रोटी, 1 रोटी खा सकते हैं, लेकिन डिनर आपको जल्दी ही करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी डाइट कर लें। और ठंड के मौसम में सब्जियां हरी भरी बहुत ज्यादा आ रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी सब्जियां बहुत ज्यादा सस्ती हैं, क्योंकि मैं सब्जियां बहुत ज्यादा मंगाती हूँ, खाती हूँ, तो मुझे पता है सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, और हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। डाइट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास वालों के लिए। तो मैं यही कोशिश कहूंगी, जैसे मैं कोशिश करती हूँ हर चीज करने की, हेल्दी खाने की, वही मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी। तो कुछ बाहर से हेर के ढूंढ के नहीं लाना है। जैसे आप सब परिवार के लिए साग सब्जी बनाती हैं, तो थोड़ा सा उसमें से ही आप कटिंग करके अपने लिए रख लें। जैसे आप चीला बना सकती हैं, पोहा बना सकती हैं, सबके लिए जो मर्जी वो बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी बना के, जिसको जो पसंद है उसके लिए। लेकिन अपने लिए आपको जो पसंद है आप अपने लिए अलग से भी बना सकती हैं। हमें पता होता है बहुत आलस लगता है जब हमें अकेले के लिए, खुद के लिए करना होता है, लेकिन देखिए अगर आप खुद के लिए नहीं करेंगे तो आपके लिए दूसरा कोई नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा कटु सत्य है, और था, है और रहेगा। तो खुद के लिए करना है तो खुद को ही करना पड़ेगा। आप सबके लिए करते हो तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकाल करके। बहुत सारे ये रहते हैं सवाल आप लोगों के कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मेरे पास वॉक करने के लिए मैं बाहर नहीं जा सकती। तो आप ऐसा कोई एक्सरसाइज, मैं सच बताऊं ना, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मतलब काम तो करता है, लेकिन बहुत मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल मुझे वॉक जितनी आसान लग रही है कि मतलब 2-1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे टहल लो तो अच्छा लगता है। वॉक से तो मेरा बेली फैट जा ही नहीं रहा था।
इतना ज़्यादा, और जो थाई के फैट थे वो भी नहीं जा रहे थे। लेकिन वॉक करने से आजकल वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। खा पी भी रही हूँ, सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ। आजकल ठंड का मौसम है तो मीठे में लड्डू और क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साल भर में ही आती हैं ठंड के मौसम में। तो हमें खाना पीना चाहिए हर मौसम में जो मिले, और साथ साथ में एक दिन खाएं तो दूसरे दिन आप डाइट कर लें, तीसरे दिन खाएं तो चौथे दिन डाइट कर लें। इस तरीके से आप करेंगे ना तो वजन भी धीरे धीरे घटेगा, बढ़ेगा भी नहीं। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश करें, फ्रूट और जैसे घर का दाल चावल खाएं, आप बिल्कुल खाएं लेकिन कम क्वांटिटी में खाएं, चबा करके खाएं, आराम से खाएं। और खाने की प्लेट आपकी छोटी होनी चाहिए, जैसे आप उसमें थोड़ा सा खाना है आपको ज्यादा लगे तो कुछ इस तरीके से टिप्स और ट्रिक आप फॉलो करके अपना वजन घटा सकते हैं, या फिर आप अपना वजन मेंटेन रख सकते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि।